सुंदरनगर व्यापार मंडल से 450 से अधिक व्यापारियों ने इस्तीफा देकर सुकेत व्यापार मंडल के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। व्यापारियों की ओर से सुकेत व्यापार मंडल के रजिस्ट्रेशन की कवायद शुरू कर दी गई है। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में व्यापारियों के एक धड़ ने बैठक कर सर्वसम्मति से सुकेत व्यापार मंडल का गठन किया और 3 महीने के दौरान उसे रजिस्टर्ड करवाने का फैसला लिया। सुकेत व्यापार मंडल के संयोजक सुरेश कौशल ने कहा कि पिछले तकरीबन 8 सालों से वर्तमान व्यापार मंडल के ना तो चुनाव हुए हैं और न ही व्यापारी वर्ग की समस्याओं का समाधान किया गया है। इसी के चलते सुंदरनगर के समस्त व्यापारियों ने पुराने व्यापार मंडल से अनदेखी के चलते अपना एक साथ इस्तीफा देकर नए व्यापार मंडल में सदस्यता ग्रहण करते हुए विश्वास जताया है। पिछले 8 वर्षों से व्यापार मंडल सुंदरनगर जो है कोई चुनाव नहीं हुए हैं और सुंदरनगर में चोरियों की वारदात बढ़ रही है, जिसके कारण जो है कोई चौकीदार हमारे पास 5 साल से कोई चौकीदार नहीं है। तो हमने नए व्यापार मंडल बनाने का एक निर्णय लिया, जिससे के साथ इन्होंने पुराने जितने हमारे व्यापारी थे सबने पुराने नए व्यापार मंडल में जुड़े हैं और पुराने व्यापार मंडल को जो है वो 450 व्यापारियों ने इस्तीफा देके जो है वो नए व्यापार मंडल में हमारे पास आ चुके हैं, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। बाकी जो हमारे पास प्रदेश की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, बाकी आपकी जहाँ पे हमारी सहायता होगी हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। लॉकडाउन के दौरान हमारे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई और सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापारी जो है वो 2-2 महीने का किराया उनके सिर के ऊपर जो है वो बोझ बन गया। हाउस टैक्स उनके पास आ गए, बिजली के बिल उनके पास आ गए। हमने व्यापार मंडल प्रधान जी से भी और इनकी कार्यकारिणी से भी बात की थी कि आप थोड़ा इनको मालिक से बात करके थोड़ा इनको व्यापारियों को कुछ राहत मिले या प्रशासन से बात करके कुछ इनको राहत मिले। आज जो है निर्णय लिया है मंडी से भी कि बाज़ार जो है वो 6 बजे तक खुला रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि बाज़ार में ग्राहक भी बहुत कम है, बेकार बैठे हुए हैं, जिनकी कई दुकानों में तो आज दिन तक जो है उन्होंने बोनी नहीं होती है पूरा दिन में। तो हम नए व्यापार मंडल में आने से हम नए व्यापारियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने भी सुकेत व्यापार मंडल के समस्त व्यापारियों को अपना सहयोग और समर्थन देने का निर्णय लिया है और 3 माह के भीतर समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उधर मामले को लेकर व्यापार मंडल सुंदरनगर के प्रधान घनश्याम महाजन ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से व्यापार मंडल सुंदरनगर के चुनाव नहीं हो पाए हैं। चुनावों को जल्द ही आगामी समय में करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सक्रिय हुए अन्य व्यापार मंडल सरासर गलत और व्यापारी एकता के खिलाफ है। व्यापारी से पता चला है कि बाजार में कुछ लोग जो है कि नया व्यापार मंडल गठन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक सर्वथा ही गलत है और व्यापारी एकता को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, जिसका किसी का भी भला नहीं हुआ। जैसा कि पहले भी एक हमारा सर्कुलेट हुआ था कि व्यापार मंडल सुंदर के इलेक्शन जो थे 26 अप्रैल को निर्धारित थे, परंतु कोरोना महामारी लगने और लॉकडाउन होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। और आज जैसे भी आपको पता है कि सरकार ने अभी किसी भी सम्मेलन या अन्य किसी भी गतिविधियों पे रोक लगाई हुई है, तो व्यापार मंडल के जो चुनाव है इस परिस्थिति में संभव नहीं है। और जैसे ही लॉकडाउन सरकार ख़त्म करेगी, उसके जो संवैधानिक प्रक्रिया है हमारी, उसके 40 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। सर, जो ये नया व्यापार मंडल बन रहा है इस पर क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? ये व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। कभी भी कोई भी संगठन जो है संगठित होकर ही काम कर सकता है। किसी की निजी इच्छा को ध्यान में रखकर कोई भी संगठन कार्य नहीं करता है। इसलिए मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन रहेगा कि वो एकजुटता का परिचय दें और जो भी व्यापार मंडल एक काफ़ी समय से सुंदरनगर में कार्य कर रहा है उसी का सहयोग करें और संगठित रहें। खैर, देखना होगा कि इस झटके के बाद सुंदरनगर व्यापार मंडल की ओर से कब तक अपने चुनाव करवाए जाते हैं। भारत 9 के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।